गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, जो बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहा है। ये 21 या 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के अब ये कंटिन्यूस 25 टेस्ट हम लोगों को चल रहे हैं, या 25 टेस्ट हम लोगों को चलते रहेंगे। और जो आपके साथी हैं या दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप ये बताइए और उसको बताते रहिए और ज्वाइन कराइए, देखते रहें वो टेस्ट को। और टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। सिलेक्शन के आप बहुत करीब हैं, बस आप थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट का टेस्ट, वो भी बायोलॉजी का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पिगमेंट्स कंटेन टू ऑल एल्गी। सभी एल्गी में कौन से ऐसे पिगमेंट हैं जो प्रेजेंट होंगे। तो एक छोटा सा ध्यान में रखना कि कोई भी एल्गी का पार्ट है, जैसे ये एल्गी है, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो ही किस बेसिस पर है, एल्गी का क्लासिफिकेशन ही बेसिस है पिगमेंट्स। तो पिगमेंट के बेसिस पर अगर हम लोग क्लासिफाइड करें इसको, तो इसके बेसिस पर 3 टाइप के या 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है एल्गी को, जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट हो जाएगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देखिए, ये क्लोरोफाइसी को आप बोलते हो ग्रीन एल्गी, इसको आप बोलते हो ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को आप बोलते हो रेड एल्गी। इसमें कुछ छोटी छोटी ज़रूरी बातें हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर पिगमेंट को हमें डिफाइन करना है तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। इसमें क्लोरोफिल ए होगा एंड क्लोरोफिल सी होगा। यहाँ पर क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल डी होगा। एक कंसेप्ट समझ में आया, बी सी डी, लेकिन क्लोरोफिल ए सब में है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैरोटिनॉइड, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि सारी एल्गी में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी या कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो पहला हो जाएगा क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन। ये बेटा गलत हो गया। क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड ये सही है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, अगर ये कहा जाता क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, तो ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा, ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड ये भी क्या किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ब्राउन एल्गी में। तो अल्टीमेटली बेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे सभी एल्गी में जो कॉमन कैरेक्टर है या कॉमन पिगमेंट्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के कुछ क्लासेस दिए गए हैं और इसके जीनस या इसके नेम को मैच कराना है। जैसे सालोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा है या टेरोप्सिडा है। ठीक है, जैसे साइलोप्सिडा है तो साइलोटम या शाइलोटम को देखते हैं। तो इसका साइलोटम कहाँ पर होगा, ये सेकंड वाला होगा, ए का सेकंड हमारा सही है। अब यहाँ पर देखो, जैसे लाइकोप्सिडा है तो लाइकोप्सिडा में क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिलेजिनेला। तो यहाँ पर ये पहला आंसर ये वाला हुआ। ठीक है, स्फिनोप्सिडा में क्या हो जाएगा, एक्विसिटम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्विसिटम मतलब चौथा। टेरोप्सिडा में क्या बचा, एडियंटम, एडियंटम मतलब थर्ड। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा मैच कराते हैं, ए का सेकंड, हाँ ठीक है, बी का फर्स्ट, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक, ये क्वेश्चन आप इसको मैच करा सकते हैं इसके जीनस से। आइडेंटिफाई द एल्गी विच एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक चीज़ आप याद रखो, लाइफ साइकिल को अगर हम लोग देखें तो लाइफ साइकिल कितने टाइप की हो सकती हैं, 3 टाइप की। एक होता है हैप्लांटिक,
हैप्लांटिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिप्लांटिक, तीसरा है हैप्लो डिप्लांटिक। एक जनरल आइडिया आप देखिए, हैप्लांटिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल होगा एल्गी, ठीक है। डिप्लांटिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट लाइक द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियो एंड जिम्नो। बेटा ये डिप्लो या हैप्लोडिप्लांटिक का जो केस आता है वो जाएगा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। बट बेटा यहां पर अब एल्गी का जो केस है इसमें एक एक्सेप्शन केस है या दो एक्सेप्शन केस हैं जिसे हमें समझना है। सभी एल्गी में तो लगभग सारे एल्गी में क्या पाया जाएगा? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। जितने ग्रीन एल्गी हैं सब में ये पाया जाएगा। बात करते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी में जो फ्यूकस होता है, फ्यूकस ये तो डिप्लांटिक होता है। जो इसका मतलब कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया फ्यूकस। तो फ्यूकस क्या होता है? ये ब्राउन एल्गी का पार्ट है। तो ब्राउन एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होगी? डिप्लांटिक होगी। और देखिए हैप्लोडिप्लांटिक किस में होता है? जैसे एक्टोकार्पस हो गया, कैल्प हो गया, पॉलीशिफोनिया हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा? हैप्लोडिप्लांटिक। यही दो एक्सेप्शन केस है जिसे आपको याद रखना है, ठीक। तो इसका आंसर बेटा कौन सा आप क्लियर करेंगे? ये फ्यूकस। तो स्पायरोगाना ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी मोस्टली किस में होता है? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? फ्यूकस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज द हेट्रोस्पोरस इन नेचर? कौन सा हेट्रोस्पोरस होता है? हेट्रोस्पोरस का मीनिंग आप समझ सकते होंगे। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि जिसमें दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अगर बेटा दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक स्पोर क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर और दूसरा बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर्स अगर दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं तो इसको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। आप एक छोटा सा स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनो। स्पोर का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया एंड जिम्नो हो गया। ये पूरा का पूरा ब्रायोफाइट ये होमोस्पोरस होता है। कैसा होता है? होमोस्पोरस का मतलब कि जितने भी स्पोर्स होते हैं सब एक जैसे होते हैं। टेरिडोफाइट में क्या होगा? ये हेट्रो स्पोरस भी होता है एंड होमोस्पोरस भी होता है। तब इसमें दोनों होता है। जिम्नो केवल और केवल क्या होगा? हेट्रोस्पोरस होता है। जिम्नो में केवल और केवल क्या हो जाएगा? हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नो में केवल और केवल हेट्रोस्पोरस होगा, ठीक है। अब कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें हेट्रोस्पोरस है? तो आपको ये याद रखना है हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का एक एग्जांपल आप याद कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं एम्स। इसका क्या मतलब है? यहां पर देखिए जैसे एजोला हो गया, आइसोइड्स हो गया, मार्सिलिया हो गया, शाल्विनिया हो गया एंड सिलेजिनेला हो गया। इनमें क्या होता है? इन सब में पाया जाएगा ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। ऑल आर हेट्रोस्पोरस। या आप एक छोटा सा स्टेटमेंट भी याद कर सकते हो कि जो टेरिडोफाइट एक्वाटिक होते हैं वो हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। दूसरा, अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन से होते हैं? जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो ये हो जाएगा, देखो ये लाइकोपोडियम हो जाएगा,
इक्विसिटम होगा, एडियंटम होगा, ड्रायोप्टेरिस होगा एंड ऑफियो ग्लासम होगा। तो ये क्या होते हैं, आप ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा। तो ये कैसे होते हैं, ये सब हेट्रोस्पोरस हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। टेरिडोफाइट का केस है। तो आप इसको फिर से समझ सकते हैं, जो ब्रायोफाइट है जितने, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट या ऑल ब्रायोफाइट्स आर द होमोस्पोरस। टेरिडोफाइट होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस दोनों होंगे। जिम्नोस्पोरस जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो जब आपको ये देखना था, तो जब ये टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, AIMS, मतलब कि एम्स आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इसका क्या मीनिंग है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आंसर भी मिल गया होगा, साल्विनिया। तो ये फोर्थ हो गया। पिक आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटे यहाँ पर आपको बताना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा। अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर टू द जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकाट्स। बेटे देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर टू जिम्नोस्पर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंजियोस्पर्म्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होता, तब सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। फिलहाल और आगे देखते हैं। सिकोया इज अ जिम्नोस्पर्म वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। फियोफाइसी मेंबर पॉसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, ये भी सही है। कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। मासेस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू, हाँ नेमली बेटा प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें करेक्ट मैच करना है। अब आप एक चीज याद रखो, यहां पर जो बेटा रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी, रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, गब्रू, मतलब बेटा ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। गब्रू, इसको हम लोग कहेंगे स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर स्टार वर्ड है, तो ये हो जाएगा स्टार्च। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो स्टार्च होगा। इसका क्या हो जाएगा, मैनीटॉल, क्या होगा, मैनीटॉल। एंड रेड का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सा स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये हो जाएगा स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। गब्रू इज बेटा स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। तो स्टार मैन का मतलब स्टार्च हो गया, मैनीटॉल हो गया एंड फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। तो आंसर बेटा हमें मैच कराना है। फियोफाइसी में मैनीटॉल है, एकदम सही है। रोडोफाइसी में डिक्टियोटा है, ये गलत है बेटा। ये क्लोरोफाइसी में नॉन मोटाइल गैमेट्स, नहीं, इसमें बेटा मोटाइल गैमेट्स होते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये याद रखो, फ्लैजिला बेटा इसमें भी प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला बेटा इसमें भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला रेड एल्गी में नहीं पाया जाता है, रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, रॉन्ग है। रोडोफाइसी में आर फाइकोरेथ्रिन पाया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है बेटा। इसका जो कलर होता है ये आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण, एरिथ्रिन मतलब रेड होता है। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, पहला सही है और चौथा सही है, मतलब ए एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट बिलोंग टू क्लास टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का मतलब बेटा क्या होता है, जो जैसे टेरिस हो गया एंड बेटा एडियंटम हो गया, ये बिलोंग करेगा किससे, टेरोप्सिडा से। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ दीज नॉट अ करेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। कौन सा करेक्टर बेटा ब्रायोफाइट्स का नहीं है। मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लाइड, एकदम सही है बेटा। आप देखो हेप्लाइड डिप्लाइड का कंसेप्ट बेटा देखो, एल्गी की जो प्लांट बॉडी है ये पूरी की पूरी बेटा ये हेप्लाइड होती है। एल्गी का प्लांट बॉडी कैसा होता है, हेप्लाइड होता है।
ब्रायो का बेटा कैसा होता है, भी हैप्लाइड होगा। टेरिडोफाइट का बेटा ये क्या होता है, ये हैप्लाइड और डिप्लाइड दोनों होते हैं, हैप्लाइड एंड डिप्लाइड दोनों होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डिप्लाइड कंडीशन बेटा पाई जाएगी, मतलब बेटा ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिप्लाइड नहीं होगी, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डिप्लाइड कंडीशन होती है, मतलब ये गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट। तो एल्गी में जो पूरी की पूरी बॉडी होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रायोफाइट में बेटा गैमेटोफाइट मेनली प्लांट बॉडी है, और जहां पर बेटा ध्यान रखना कि जहां से स्टार्ट होगा स्पोरोफिटिक कंडीशन, मतलब स्पोरोफाइट का मतलब जिसमें रूट, लीव्स और स्टेम का फॉर्मेशन दिखाई दे, रूट, स्टेम, लीव्स जहां पर बेटा क्लियर कट दिखाई दे वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट स्टार्ट कहां से होगा, मेनली जहां पर, तो मेन बॉडी जो होगी वो कहां से हो जाएगी, टेरिडोफाइट से। तो आप ये देखिए मेन प्लांट बॉडी हैप्लाइड, ये सही है। दे पॉसेसेस मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, ये भी बेटा सही है, ये भी सही है। दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बेटा हमसे पूछ रहा है कि नॉट अ करेक्टर, दे पॉसेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। नो बेटा, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू होता ही नहीं। वैस्कुलर टिश्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रैकिएटा में। ट्रैकिएटा मतलब टेरिडोफाइट से स्टार्ट होगा, टेरिडोफाइट में पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा, बट बेटा ये ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाएगा। तो ये हमारा आंसर बेटा ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये नाट पूछ रहा है, इसलिए आंसर ये करेक्ट है। क्लासिफिकेशन गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने बेटा कौन सा सिस्टम दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेटा कौन, लिनियस। एंड फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द एंगलर एंड प्रांटल। ठीक है, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। एल्गी आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एल्गी को बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया एल्गी को किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, पिगमेंट्स के बेसिस पर। फियोफाइसिन मेम्ब्रेन वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड, ब्राउन एल्गी डिपेंड। बेटा फियोफाइसिन में जो कलर होगा वो किसके कारण होगा, फ्यूकोजैंथिन के कारण होगा। ठीक है ना। फाइकोसाइनिन अगर कहा जाएगा तो फाइकोसाइनिन बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग कह सकते हैं, वहां पर ये होगा। ये बेटा ग्रीन एल्गी हो सकता है। फ्यूकोजेंथिस में बेटा ब्राउन एल्गी होगा, ये बेटा रेड एल्गी होगा। तो हमसे बेटा पूछ क्या रहा है कि फियोफाइसिन, फियोफाइसिन का मतलब कौन सा एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में बेटा क्या पाया जाएगा, फ्यूकोजैंथिन। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये भी सही है। पायरेनॉइड में बेटा क्या पाया जाएगा, पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये सही है एकदम। केल्प में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, ये भी सही है। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ब्राउन एल्गी हैव अ सेलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ द, बेटा ये सब स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पर पॉलीसल्फेटेड एस्टर जो लिखा है ये नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एल्जिन। अगर एल्जिन नहीं लिखा है तो बेटा नॉन पॉलीसल्फिनेटेड, नॉन पॉलीसल्फेटेड, नॉन पॉलीसल्फेटेड होगा। तो आप 100% जान लो बेटा ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट है। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द नॉन मोडाइल गैमेट्स, हाँ ठीक है। अभी मैंने बताया बेटा कि रेड एल्गी में कोई भी क्या नहीं पाया जाएगा, रेड एल्गी में क्या नहीं पाया जाएगा, बोलो ना बेटा। रेड एल्गी में फ्लैजिला की स्टेज बेटा एब्सेंट होती है। विच एक्वाटिक फर्न परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्स, एक्वाटिक फॉर्म का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एजोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजोला। सेलेक्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट, स्लेजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस विथ सीड प्रोड्यूसिंग हैबिट, हाँ बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेलेक्ट स्लेजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस विथ बेटा सीड प्रोड्यूसिंग हैबिट, बेटा सीड प्रोड्यूसिंग हैबिट मतलब ये शुरुआत तो करेगा ये, लेकिन देखिए मल्टी सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन इनसाइड द स्पोरेंजियम इन ऑल टेरिडोफाइट, ये बेटा गलत है। ये द स्पोरोफाइट इन मासेस इज मोर एलाबोरेट देन बेटा लिवरवर्ट, ये स्टेटमेंट एकदम बेटा सही है।
स्लेजनेला एंड फर्न हैव द कोन्स एंड स्टेबलाई। बेटा ये स्लेजनेला के लिए सही है बट फर्न के लिए गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सीड प्रोड्यूसिंग हैबिट मतलब बेटा यहाँ से सीड का हैबिट तो बनता है बट बेटा वो क्या नहीं है, जनरली सीड प्रोड्यूस करेगा, ये सही नहीं है बेटा ये, ठीक है। सेलेक्ट आड वन विद रिस्पेक्ट टू डाइकाट। डाइकाट में बेटा कौन सा आड वन है, आड वन का मतलब होता है कौन इसमें से अलग है या गलत है। पेंटामेरस टेट्रामेरस फ्लावर, हाँ ये एकदम बेटा सही है। कोई भी डाइकाट का प्लांट है उसमें या तो फ्लावर बेटा कैसा होता है, पेंटामेरस 5 पेटल वाला होता है या 4 पेटल वाला। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, जैसे कैलिक्स है वो भी 4, करोला है वो भी 4, या आप ऐसे बोल सकते हैं एंड्रोसियम है तो 4 या 4 के सेट में पाया जाएगा, 5 या 5 के सेट में जब पाया जाएगा तो उसको पेंटामेरस या टेट्रामेरस बोलते हैं। टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा, ये भी सही है। एडवेंटिशियस रूट एंड बेटा ट्राइमेरस फ्लावर, ये इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, मोनोकाट। तो मोनोकाट्स में बेटा ये होगा, आपसे आड वन पूछ रहा है इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट। इन सी एनीमोन सिमेट्री इज, सिमेट्री बेटा कितने टाइप की होती हैं, आप ऐसे समझो कि जो सिमेट्री होती हैं, सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट होना। एक होता है रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है बाई लेटरल सिमेट्री, और बाकी बेटा एसिमेट्री होता है। तो आप ये समझ लो कि जो रेडियल सिमेट्री उसका स्टार्ट बेटा ये सिलेंट्रेटा से होगा एंड टिनोफोरा में होगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। बाइलेटरल में क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के बेटा कहाँ तक, मैमल्स तक। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री। अब आपको क्या बताना है, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स बेटा जो होते हैं इनमें सिलेंट्रेटा को हम लोग बेटा निडेरिया भी बोलते हैं। इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ और तीसरा है एंथोजोआ। ठीक, हाइड्रोजोआ में क्या हो जाएगा, हाइड्रा वगैरह हो जाएगा, ओबेलिया होगा, फाइसेलिया होगा। स्काइफोजोआ में अरेलिया होगा, एंथोजोआ में सी एनीमोन, गार्गोनिया या गार्गोनियम, बेटा ये सब इसमें हो जाएगा। जैसे सी एनीमोन किससे बिलोंग करेगा, हम लोग कह सकते हैं सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा। और सी एनिमल सिमेट्री बेटा कैसी सिमेट्री होगी इसमें, रेडियल सिमेट्री। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। प्लांट बेटा करेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है। टेरिडोफाइट द पोलाइडी ऑफ मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, बेटा ये गलत है। क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। टेरिडोफाइट में वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, एकदम बेटा सही है, क्योंकि टेरिडोफाइट में रूट स्टेम लीव्स बनना शुरू हो जाएगा। और बेटा जब रूट स्टेम लीव्स बनना शुरू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पोरोफाइट्स में ही ट्रैकिएट्स होते हैं या स्पोरोफाइट में ये प्रेजेंट होगा। जिम्नोस्पर्म बेटा क्या शो करेगा, होमोस्पोरी शो करेगा, ये भी सही है, सॉरी ये गलत है। एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, ये भी बेटा गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट vascular bundles are present in a sporophyte. Which among the following pair include plants which are not seed producing? इनमें से बेटा कौन सा ऐसा है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा, सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। आइए देखते हैं बेटा। among the following pair include which are not seed producer। देखो सीड बेटा कौन प्रोड्यूस करेगा, जो सीड प्रोड्यूस करता है वो जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है, और कुछ बेटा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल बेटा साइकस एंड पाइनस। चलो बेटा एक आंसर हमारा ये कट गया है, मतलब ये सीड प्रोड्यूस करेगा। एनजीओ में बेटा ये हो जाएगा हमारा, जैसे एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट बेटा सारे फ्लावरिंग प्लांट हो जाएंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर ये नेफ्रोलेपिस एंड बेटा ये भी क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी बेटा प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा। फ्यूनेरिया एंड नेटम, ये भी फ्यूनेरिया, जिसको बेटा हम लोग कह सकते हैं कि एंड नेटम, ये क्या करेगा, ये तो प्रोड्यूस करेगा, बट बेटा ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी कट गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। कौन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, डाप्टेरिस एंड बेटा फ्यूनेरिया। ठीक, यही सिलेजिनेला होता तो सही हो जाता। क्यों, क्योंकि बेटा ये सब होमोस्पोरस होते हैं, राइट। ट्रैकिएटा, ट्रैकिएटा का मतलब बेटा क्या, जिसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिएटा का मतलब हो जाएगा जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। और वैस्कुलर बंडल बेटा कहाँ से प्रेजेंट होंगे, स्पोरोफाइट्स में। स्पोरोफाइट्स कौन से हो सकते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के ट्रैकियोफाइट बोलते हैं, ट्रैकिएटा बोलते हैं। इसका मतलब आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 4th हो जाएगा। 3 फीचर विच डिस्टिंग एंजियोस्पर्म्स आर, तो 3 फीचर बेटा कौन से हैं जो एंजियोस्पर्म डिस्टिंक्ट होता है। नेकेड सीड, नो बेटा, नेकेड कहने का मतलब जिम्नो हो जाएगा, नेकेड का मतलब जिम्नो, इसका मतलब ये बेटा गलत हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन ये सही है, कवर्ड सीड ये सही है, फ्लावर है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट बेटा सही है। लेकिन एंजियोस्पर्म बेटा डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। कवर्ड सीड है, ये सही है, फ्लावर भी सही है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट, नेकेड सीड, ये गलत हो गया बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जहाँ पर गलतियाँ हैं वो आपको बेटा तीनों फीचर को देख लेना था, तो आंसर आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा ऐसा फीचर है जो एंजियोस्पर्म्स के लिए सही है, तो आपने एकदम क्लियर कट देख लिया। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अच्छा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट मतलब किसी में भी बेटा, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म में हो, किसी में भी, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब बेटा क्या होता है, आप ये जान लो। जैसे ये कोई क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट हुआ और ये गैमेटोफाइट के साथ साथ ये स्पोरोफाइट हुआ, ये 2n हुआ, तो गैमेटोफाइट कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अब आप देखिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा बेटा गैमेट्स, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। तो इसका मतलब है कि हमें मैच कराना है डिप्लाइड गैमेटोफाइट, बेटा डिप्लाइड कर दिया ये, इसलिए ये गलत हो गया। गैमेटोफाइट डिप्लाइड होता ही नहीं है, वो जब भी होगा क्या होगा, हैप्लाइड होगा। गैमिड प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट, बेटा ये गलत हो गया क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गैमिड प्रोड्यूसिंग, हाँ ठीक है, गैमेटोफाइट एंड बेटा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि बेटा डिप्लाइड गैमेटोफाइट, ये भी स्टेटमेंट यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है, पाइरिनॉइड आर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ, पाइरिनॉइड्स आर द स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ। पाइरिनॉइड का मतलब बेटा ये होता है कि जिसमें प्रोटीन और स्टार्च दोनों पाए जाए, ठीक है ना, तो प्रोटीन और स्टार्च दोनों पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरिनॉइड। और ये इसका फीचर है, ये फीचर है बेटा क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी का मतलब कौन सी एल्गी, ग्रीन एल्गी। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन रिलेशन विद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के लिए बेटा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बेटा ये फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म, ये सही है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, बेटा नो नो नो। स्पोरोफाइट इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट बेटा डिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पर, ठीक है। तो ये ध्यान से सुन लो, या एल्गी में देखो आप, एल्गी में गैमेटोफाइट बेटा मेन है, ये स्पोरोफाइट बेटा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, लाइक द जाइगोट। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायो में बेटा क्या होगा, गैमेटोफाइट मेन बॉडी है, स्पोरोफाइट इसमें भी बेटा डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर। टेरिडोफाइट में क्या होगा, ये गैमेटो है, ये स्पोरो है, बेटा दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। जिम्नो में क्या होता है, जिम्नो में बेटा क्या होता है बताओ, जिम्नो में गैमेटो है एंड स्पोरो है,
तो गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन किस पे बेटा, स्पोरोफाइट। एंजियो में भी सेम टाइम है, गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो काकरोच में बेटा जो स्क्रीटी स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल, मतलब पहले का सेकंड। क्लेरियास का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ये यहां पर क्लेरियास बेटा क्योंकि ये फिश है, और अगर ये फिश है तो बेटा फिश में क्या पाया जाएगा, किडनी, इसका मतलब कि थर्ड हो जाएगा। अर्थवॉर्म में बेटा क्या होता है, नेफ्रिडिया, मतलब फर्स्ट हो जाएगा। बैलेनोग्लासस में प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, मतलब बेटा फिफ्थ हो जाएगा। फ्लैट वॉर्म में फ्लेम सेल होता है, मतलब चौथा हो जाएगा। अब आप बताएं बेटा, मैच करा लें, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट फिफ्थ एंड फोर्थ, मतलब बेटा चौथा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी यूजुअली मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ, बेटा यहाँ पर क्या होगा, सेलुलोज होगा। इनर लेयर सेलुलोज होता है और आउटर लेयर पेक्टोज होता है। तो आंसर बेटा हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेटिक मतलब बेटा कौन सी बोन, न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक का मतलब होता है हालो बोन, ये हालो होगा, हालो बोन है, ये आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन तो बेटा ये जो हालो बोन होते हैं न्यूमेटिक बोन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तो बर्ड्स। तो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा, पिजन। सेल ऑफ मोलस्क, मोलस्क का बेटा जो सेल होता है डिराइव्ड होता है मेंटल से, तो आउटर लेयर बेटा उसका क्या कहलाएगा, मेंटल। मेंटल से वो क्या बनाएगा, ये सेल। सेल मतलब बेटा क्या, कवच, उसका कवर। गिवन द फोर मैच ऑफ फाइला देयर कैरेक्टरिस्टिक चलो ठीक है। सिलेंट्रेटा में बेटा क्या पाया जाएगा, सिलेंट्रेटा में पाया जाएगा नेमेटोसाइट्स, ये सही है। ये इसका बेटा कौन सा आर्गन होता है, ऑफेंस या डिफेंस आर्गन होता है। इसका मतलब बेटा इसमें चार पार्ट होते हैं, इसका 3 फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एडहेशन का काम करेगा, डिफेंस का काम करेगा, कैप्चर ऑफ द प्रे। ये पहला स्टेटमेंट सही है। ओरीफेरा में कॉनोसाइट सेल पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कॉनोसाइट सेल को हम लोग और कौन सा सेल बेटा बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं, कॉलर सेल्स, ये बेटा सही है। टीनोफोरा में सोलेनोसाइड पाया जाएगा, टीनोफोरा में सिलोनोसाइड्स बेटा पाया जाएगा नहीं। अगर यहाँ पर ये गलत है, अगर यहाँ पर काम प्लेट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता है, इसका मतलब कि ये गलत है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में नेफ्रोसाइड्स है बेटा, ये गलत है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या पाया जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता फ्लेम सेल या सिलोनोसाइड लिखा होता तो सही हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमें आंसर बेटा कौन सा मैच कराना है, कौन कौन सा करेक्ट है, तो हमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिगार्डिंग फाइलम, which of the following statement are correct regarding phylum Aschelminthes? रिगार्डिंग फाइलम एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है, कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है। द प्लांट बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हेंस कॉल्ड द नेमाटोड्स, ये बेटा स्टेटमेंट सही है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ है बेटा वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये भी सही है। सेक्सेस आर सेपरेट या डायसियस मेल एंड फीमेल, बेटा ये भी सही है। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड, बेटा ये किसके केस में, एस्केलमेंथीज में नेफ्रीडिया नहीं होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास बेटा 3 स्टेटमेंट है जो कि सही है। कॉन्ड्रक्थीज इज करेक्टराइज्ड बाई, कॉन्ड्रक्थीज बेटा किसका, कॉन्ड्रक्थीज मतलब कौन सी फिश,
कार्टिलेज फिशेस, जो कार्टिलेज फिशेस है, जो कार्टिलेज फिशेस है, कार्टिलेज फिशेस में बेटा क्या पाया जाएगा, प्लेकॉइड स्केल, ये सही है, वेंट्रल माउथ, ये सही है बेटा, ये नहीं पाया जाएगा, ये दोनों पाए जाएंगे। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। एम्फीबियंस शेयर विद द रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट, एम्फीबियंस शेयर विद द रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, एम्फीबियंस शेयर विद द रेप्टाइल्स बेटा ऑल, वेंट्रल हार्ट ये सही है, शेयर करेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एम्फीबियन में कैसे हो सकता है, एम्फीबियन में जब भी होगा बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये कि जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सही है, इनडायरेक्ट मतलब कि लार्वल स्टेज बनेगा, तो एम्फीबियंस में टैडपोल लार्वा बनेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो सही का मतलब एक्सेप्ट करके है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर, कौन सा बेटा मैमेलियन कैरेक्टर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये सही है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ये सही है। इसकी इज ए यूनिक प्रोसेस, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर, कौन सा मैमेलियन कैरेक्टर बेटा नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, होमोडॉन्ट टाइप ऑफ द डेंटेशन। द फ्लाइटलेस बर्ड्स एमंग द फॉलोइंग इज, फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब कि ऐसे बर्ड्स जो बेटा क्या ना कर सके, जो उड़ ना सके, तो उनमें कौन सा हो जाएगा, ये स्ट्रूथियो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड इन बेलेनो ग्लासेस इज एसोसिएटेड विथ, तो प्रोबोसिस ग्लैंड बेलेनो ग्लासेस में पाया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये एक्सक्रीशन को शो करेगा या एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा बेटा ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फाइसिलिया, पार्टिक्यूज, मैन ऑफ वार, बेटा ए का फर्स्ट का डी, ठीक है। मेनेंड्रीना का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेन कोरल, बी दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा, सी फैन, ये एडम्सिया, ये सी एनीमोन, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बाइलेटेरिया में इंक्लूड, बाइलेटेरिया में बेटा वो सब एसिलोमेट, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट सब आ जाएंगे। बाइलेटेरिया का मतलब ही बेटा क्या हो गया, तीनों का पाया जाना। किसका, बाइलेटरल सिमेट्री बेटा कहाँ से स्टार्ट है, बाइलेटेरिया का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट है, प्लेटियलमेंथीज में क्या आ जाएगा, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट बेटा एस्केलमेंथीज में होगा। इसके बाद एनिलिडा से लेकर के मैमल्स तक क्या पाया जाएगा, सिलोमेट्स, इसका मतलब कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल शेयर 4 चैम्बर हार्ट, बेटा किसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, 4 चैम्बर हार्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बेटा यहाँ पर देखो, जैसे एम्फीबियन है 3 चैम्बर हो गया, रेप्टाइल 3 चैम्बर हो गया, बर्ड्स में बेटा 4 चैम्बर हो गया, यहाँ पर 4 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है। तो आपको आंसर क्लियर हो चुका है, जिसमें बेटा 4 चैम्बर हार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इंक्लूड बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें पाया जाता हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो और एसिलोमेट। जैसे ही बेटा एसिलोमेट कहा, आप आंसर कौन सा चला जाएंगे, प्लेटियलमेंथीज, क्योंकि प्लेटियलमेंथीज में बेटा बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होता है और यहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो प्लेटियलमेंथीज होता है हमारा, प्लेटियलमेंथीज होता है, इसमें कौन सा स्टार्ट होगा, बाइलेटरल सिमेट्री यहीं से स्टार्ट होगी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और ये एसिलोमेट होगा, ठीक ना।
तो ये बेटा प्लेटिहेलमिन्थेस में स्टार्ट होगा, आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बॉडी कैविटी कंटेनिंग ब्लड इज कॉल्ड हीमोसील इज सीन इन, हीमोसील कैविटी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेटा आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। तो हीमोसील किस में पाया जाएगा, मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा मेड अप ऑफ बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं काइटिन, काइटिन का बना है, और इसका बेटा द विच इज सेड एट आर द इंटरवल ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एक्डाइसिस, यहाँ पर बेटा एक डाइसिस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा काइटिन, तो काइटिन एंड एक्डाइसिस, मतलब ये फोर्थ का आंसर करेक्ट हो जाएगा। हेमिकार्डेट्स आर बिलीव टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, hemicardates are the believed to be connecting link between cardates and non-cardates. They possess only one of the following feature. तो हेमिकार्डेट्स के लिए, हेमिकार्डेट के लिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट, दे पॉसेस ओनली ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू अ फ्री स्विमिंग लार्वा। चलो ठीक है बेटा। दे बक्कल डायबेटिकुलम इज हालो आउट अराइजिंग फ्रॉम द रूट ऑफ, हाँ बेटा ये एकदम सही है। इसका मतलब कि जो हेमिकार्डेट होता है, हेमिकार्डेट क्या करता है, इनमें हेमिकार्डेट के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है कि प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। इकाइनोडर्मेटा शो एडवांसमेंट ओवर द टेडोफाइट, टेडोफाइट से कैसे वो एडवांसमेंट शो करता है, तो टेडोफाइट में बेटा ध्यान में रखना कि अगर हम लोग इसके बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान में बेटा ये इसमें जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, तो इकाइनोडर्मेट में जो बॉडी प्लान होगा वो जानते हैं क्या होता है, ड्यूट्रोमाइस्टी, ड्यूट्रोमाइस्टीज का मतलब कि एनस पहले बनेगा। और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, जो आर्थ्रोपोड्स में होते हैं ये प्रोटोस्टोमिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ड्यूट्रोस्टोमिक एंड एंटेरोसिलोमेट कंडीशन। पेट्रोमाइजान जिसको हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं, बिलोंग टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा, हाँ ठीक है। करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट 1, मार्क रॉन्ग 1, कौन सा बेटा गलत है, ऑप्शंस ऑफ द जा ये सही है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ ये भी सही है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलस ये भी बेटा सही है, बॉडी कवर्ड विथ स्केल, बेटा स्केल्स एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिट, यहीं पर स्केल्स क्या होते हैं आप याद रखना बेटा, पेट्रोमाइजान में स्केल्स या साइक्लोस्टोमेटा में जो स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और पेयर्ड फिन बेटा नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा कौन सा पाया जाएगा, अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का मतलब बेटा आप समझो, जैसे पहले जो मेटामार्फोसिस है उसको आप जान लो। मेटामार्फोसिस का मतलब हो गया कि लार्वा कन्वर्ट होगा एडल्ट में। अब बेटा अगर एडल्ट ज्यादा एडवांस है किससे, लार्वा से, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। अगर बेटा लार्वा ज्यादा एडवांस है एडल्ट से तो दिस कंडीशन इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का मतलब क्या हो गया, अब रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस जनरली बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यूरोकार्डेटा का। यूरोकार्डेटा का मतलब कि जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है टेल के रीजन में, किसमें, टेल के रीजन में। और टेल के रीजन में बेटा यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इसका जो एग्जाम्पल है ये है साल्पा, ठीक है, डोलियोलम एंड एसिडिया। एसिडिया का मतलब बेटा हो जाएगा हर्डमेनिया, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, आगे। इन बर्ड्स हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1, कौन सा बेटा रॉन्ग 1 है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट बेटा किसके लिए, उड़ने के लिए नहीं होगा। उड़ने के लिए 4 लिम्ब चाहिए, उड़ने के लिए क्या चाहिए, 4 लिम्ब चाहिए। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस, हाँ ठीक है, सभी मैमल्स बेटा क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। इनमें से कौन सा है जो विविपेरस नहीं है, विविपेरस का मतलब कि जो एग लेइंग है, तो एग लेइंग का मतलब क्या होगा, आर्निथोरिंकस, जिसको हम लोग बोलते हैं डकबिल, डकबिल प्लेटिपस।
प्लेटिपस। बेटा टेरोपस, वो मैक्रोपस, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, बट ये आंसर हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा, देखो टेरोपस है जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो बैट का है, मैक्रोपस कंगारू है। तो इन सब में बेटा क्या होते हैं, ये विविपेरस होते हैं। ऑल मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट द बेटा क्या हो जाएगा, आर्निथोरिंकस या डकबिल प्लेटिपस या एकिडिना। ठीक है, तो जो कि किससे बिलोंग करेगा, जो कि बिलोंग करेगा प्रोटोथीरियन मैमल से। तो मैमल्स में अगर हम लोग ये देखें तो मैमल्स जो होते हैं 3 टाइप के होंगे। एक होता है प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन एंड यूथीरियन। प्रोटो का मतलब कि थीरिया का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा बहुत कम डेवलप होगा या एब्सेंट होगा। इसका एग्जांपल है डकबिल प्लेटिपस एंड इकिडिना। मेटाथीरिया में बेटा क्या होता है, प्लेसेंटा पुअरली डेवलप होता है या थोड़ा बहुत डेवलप होता है। इसमें एग्जांपल है कंगारू, कंगारू मतलब मैक्रोपस। बाकी जितने भी मैमल्स हैं यूथीरियंस हैं, यू का मतलब ट्रू होता है, थीरियन मतलब कि प्लेसेंटा होता है जिसमें ट्रू प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो आंसर आपको क्लियर हो चुका है, ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डेड करेक्टर, इनमें से कार्डेड का करेक्टर कौन सा है, बेटा ये सॉलिड, ये डार्सली प्लेस्ड सॉलिड रॉड लाइक नोटोकार्ड ऑफ द एक्टोडर्मल ओरिजिन। हाँ ठीक है, नोटोकार्ड बेटा एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। फिर बेटा दिया गया है डार्सली प्लेस्ड हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड ऑफ द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकार्ड बेटा जो होता है, देखो विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कार्डेड करेक्टर, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट है। तो बेटा यहां पर डार्सली प्लेस्ड सॉलिड रॉड लाइक नोटोकार्ड, नोटोकार्ड एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये बेटा गलत है। डार्सली प्लेस्ड हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, ये गलत है बेटा। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट यही सही है। तो ये ऑल ऑफ दीज भी बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनकॉमन बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, बेटा अनकॉमन कर रहा है, कौन सा, ये कॉमन करेक्टर नहीं है। कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस में बेटा ये सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, मेल कॉपुलेटरी आर्गन पाया जाएगा जिसको क्लैस्पर बोलते हैं। बोनी फिशेस में नहीं पाया जाएगा। बोनी फिशेस में फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल होगा और कार्टिलेज फिशेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ठीक, बाकी तो बेटा ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम का मतलब बेटा क्या, आप ये देखो, अगर हम लोग इसको समझें, जैसे ये स्पर्म्स हो गया और ये क्या हो गया, ओवा, ये बेटा बना जाइगोट, जाइगोट से बना मारुला, मारुला से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बना गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला की जो बेटा ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से बेटा पहले माउथ बन गया, फर्स्ट माउथ बन गया, तो इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। ठीक, अगर बेटा एनएस बना तो इसको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया। ड्यूट्रो मतलब होता है लेटर, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट। तो अगर बेटा प्रोटोस्टोमिक कंडीशन कर रहा है, इसका मतलब कि ब्लास्टोपोर से क्या बन जाएगा, माउथ बनेगा। तो माउथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेटा किससे, ब्लास्टोपोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस बेटा कौन सी, फ्रेश वाटर फार्म में कौन से पाए जाएंगे, चलो बेटा फ्रॉग तो पाया जाएगा, फिशेस भी हो सकती हैं कुछ, क्रैब एंड बेटा प्राण, ये दोनों गलत हो गया। फ्रॉग है, एस्ट्रियास है, प्राण है, बेटा इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है ये। तो यहां पर ये प्राण है, ये चलो मान लेते बेटा ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं। फ्रॉग हो गया, ये फ्रेश वाटर है। एस्ट्रियास है, मैरीन वाटर है, ये बेटा फ्रेश वाटर मान लेते हैं, ये फ्रेश वाटर हम मान लेते हैं। तो ये गलत हो गया इसमें। फ्रॉग है, प्राण है, यूनियो बेटा ये सीपिया, ये गलत हो गया। फिशेस है, प्राण, इसका मतलब बी एंड सी बेटा करेक्ट हो जाएगा हमारा। एम्फीबियंस जनरली हैव्स अ स्केललेस स्किन, ठीक है। एम्फीबियंस में बेटा क्या नहीं पाया जाएगा,
स्केल नहीं पाया जाएगा। बट विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस हैज स्केल हिडन बीनीथ इट्स स्किन। बेटा कौन से ऐसे एम्फीबियंस हैं जिसमें स्केल्स प्रेजेंट होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो स्केल्स बेटा केवल और केवल किस में पाया जाएगा, इक्थियोफिश, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब लेस एम्फीबियंस। तो इक्थियोफिश को ही बेटा बोलते हैं लिम्ब लेस एम्फीबियंस। तो लिम्ब लेस एम्फीबियंस में बेटा ये इसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्केल्स क्या आ जाएंगे, प्रेजेंट होंगे, जबकि सारे एम्फीबियंस बेटा स्केल्स एब्सेंट होते हैं। पाइक्लोथर्मस, पाइक्लोथर्मस मतलब बेटा कोल्ड ब्लडेड, लाइक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो बेटा यहाँ से पाइक्लोथर्मिक कौन से, अब आप अगर देखो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर अगर आप डिवाइड करोगे तो एक तो बेटा क्या हो जाएगा, पाइक्लोथर्म हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, होम्योथर्म हो जाएगा बेटा। इसका मतलब होता है वार्म ब्लडेड। अगर वार्म ब्लडेड है इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करेगा बेटा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, जो बॉडी टेम्परेचर को बेटा रेगुलेट कर सकता है वो हो जाएगा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा बर्ड्स एंड क्या हो जाएगा, मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। पाइक्लोथर्मिक में बेटा क्या आ जाएगा, फिशेस, फिशेस आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे एंड रेप्टाइल्स आ जाएंगे। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब बेटा कि अब आप देखो जैसे युगलिना होता है या युगलिनाइड है, इसमें बेटा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉपिक होता है। ये देखो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं एंड सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब बेटा ये जब लाइट पड़ेगा ये सेल्फ फूड का फॉर्मेशन कर लेगा, लाइट नहीं है तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होगा। इसी को मिला करके बेटा आप क्या बोलते हो, मिक्सोट्रॉपिक। तो मिक्सोट्रॉपिक किस में पाया जाएगा, ये यूग्लिनाइड में। ठीक, यूग्लिनाइड में क्यों पाया जाएगा, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा, ये फूड का फॉर्मेशन कर लेगा, लाइट है तो, लाइट नहीं है तो सेप्रोफिटिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज फॉल्स, रिगार्डिंग ग्रोथ इज फॉल्स। बेटा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इंडिविजुअल ट्विन करेक्टर, एकदम सही है बेटा ये। इन प्लांट्स ग्रोथ आर सेल डिवीजन सीन ओनली आर सर्टेन स्टेज। बेटा प्लांट में जो ग्रोथ सेल डिवीजन होगा ये बेटा स्टेटमेंट गलत है। क्यों, सर्टेन स्टेज नहीं होना चाहिए, सर्टेन स्टेज के का मतलब बेटा ये थ्रू आउट लाइफ होगा। तो यही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही आंसर सही है। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये सही है। बेटा देखो जो ग्रोथ होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, दूसरा होता है इंटरनल ग्रोथ। जब एक्सटर्नल ग्रोथ हम बात करते हैं, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ आकर के डिपॉजिट हो गया। ठीक, जैसे माउंटेन है या हिल एरिया है तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे 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 सब्सटेंस का एक्युमुलेशन होता जाएगा और वो बड़ा होता जाएगा, तो मतलब ग्रोथ वहाँ भी हो रही है। बट ह्यूमन के बॉडी में क्या होगा, ह्यूमन के बॉडी में या जो लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होगा वो इंटरनल ग्रोथ होगा। ठीक, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी, क्योंकि हमसे फॉल्स पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड इन द करेक्ट। बेटा एस्कस, बेसिडियम, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरियम, एनिमलिया। एस्कस का मतलब एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियम मतलब बेटा ये पहले का हो जाएगा हमारा, पहले का होगा पहले का हो जाएगा सेकंड, मतलब एस्कस या एस्कोमाइसिटीज में क्या आ जाएगा, पेनिसिलियम, ठीक है। बेसिडियम में बेटा क्या आ जाएगा, बेसिडियम में आ जाएगा एगेरिकस। प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा बेटा बिलोंग करेगा यूग्लिना से, हाँ ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये स्पारुलिना हो जाएगा। एनिमलिया क्या होगा, स्पंजेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब बेटा ये फोर्थ का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? सेलुलर लाइफ से। क्या बिफोर द बेटा सेलुलर लाइफ? बिफोर द सेलुलर लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से पहले बेटा ये, या मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होगा, लाइक द एटम, मॉलिक्यूल्स, यहाँ से बेटा ये स्टार्ट होता है। बट यहीं से लाइफ अगर बेटा पूछ रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो सब माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। तो बेटा यहां तो आपको पता ही है, जैसे किंगडम आएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो बेटा आप मैच करा लो, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, अगर ऑर्डर फैमिली नहीं दिया है तो ठीक है ऑर्डर, फिर क्लास भी नहीं दिया है फाइलम, तो आंसर हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेमिंग द क्रॉप प्लांट स्पीसीज डिटरमाइंड बाय द, किसी भी प्लांट का बेटा क्रॉप प्लांट का जो नेम डिटरमाइन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर या ICBN के द्वारा। बेटा बायोलॉजिस्ट नहीं बेटा ये गलत है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट ब्रीडर ये गलत है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट ये बेटा गलत है, क्योंकि कल्टीवेटेड प्लांट के लिए नहीं, क्रॉप प्लांट के लिए पूछ रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल में बेटा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एब्सेंट है? तो राइबोसोम बेटा तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, ये सही है। सेल मेम्ब्रेन बेटा बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। मीजोसोम बेटा बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गोल्गी बॉडी या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, मतलब बेटा ये हमारा तीसरा आंसर सही है, क्योंकि ये नहीं पाया जाएगा। किस में नहीं पाया जाएगा? किसी भी प्रोकैरियोट्स में बेटा नहीं पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेटा एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट? कौन सा बेटा अनएक्सेप्शन? जैसे हम लोग किसी भी लिविंग का जो करेक्टर है, लिविंग के करेक्टर में बेटा कोई एक्सेप्शन केस ना हो, तो इसका एक एग्जांपल है बेटा क्या होना? जैसे देखिए कॉन्शियसनेस है, ये तो सही है, बट बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो बेटा जो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म, या जो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो लिविंग है। बेटा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लाइक द म्यूल। तो क्या म्यूल बेटा नॉन लिविंग हो गया? नहीं, बट वो डिटरमाइन नहीं करेगा, तो ये पहला आंसर कट गया। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा एकदम सही है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी ही होनी है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेटा बाहर नहीं कराई जा सकती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन अ बॉडी। तो जो हमारी बॉडी में जितनी बेटा केमिकल रिएक्शन है उनके सम को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सब में पाया जाएगा। ठीक, चलो। ऑर्गेनिज्म विथ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मल्टीलेयर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ बेटा लूज टिश्यू आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम ऑफ विटेकर। बेटा हेट्रोट्रॉपिक है, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है, लूज टिश्यू, जैसे ही बेटा यहाँ पर लूज टिश्यू कह दे, इसका अलावा किसके बारे में बोल रहा है बेटा? ये प्लांट के बारे में बोल रहा है। लूज टिश्यू तो मोनेरा में बेटा होगा नहीं, प्रोटिस्टा में होगा नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फंजाई। फंजाई बेटा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। मल्टी सेलुलर भी होगा, क्योंकि बेटा मोनरा क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी बेटा यूनिसेलुलर ही है, ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बाकी बेटा बचा क्या? मल्टी सेलुलर फंजाई। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर, मतलब अगर बेटा हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन को बाहर कराएं तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि लिविंग थिंग्स बट नॉट लिविंग रिएक्शन, बेटा ये गलत है। नाइदर लिविंग थिंग नॉट लिविंग, बेटा ये भी गलत है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर दे इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल, ये सही है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस एज दे डू नॉट इन्वॉल्व एंजाइम, बेटा ये भी गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक ऐड कैन गिवन कंप्रहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस या फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम? तो बेटा जैसे ही एनी वन कह दिया जाए, चाहे जीनस है या फैमिली है, किसी एक के लिए कह दिया, इसका मतलब वो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? मोनोग्राफ के लिए हो जाएगा। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज? बेसिडियोमाइसिटीज का बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मशरूम हो जाएगा और पफबाल हो जाएगा। बेसिडियो का मतलब क्या हो जाएगा? बापू। इसमें बेटा ये मशरूम हो जाएगा और पफबाल हो जाएगा।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो बेटा आप बताओ, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद टेक्सान रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, नो बेटा ये गलत है। फैमिली कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ये सही है, ये सही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूडेड द रिलेटेड ऑर्डर, ये भी सही है। मतलब हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा, हाँ ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन, हेट्रोसिस्ट इज बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप किसका, आप कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोसिस्ट का मतलब कि ये देखो ये सेल है बेटा, ये हम लोग साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, इसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और जो हेट्रोसिस्ट होता है ये सीट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेटा ये सीट होता है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोराइजा हेल्पफुल टू पाइनस, तो बेटा माइकोराइजा पाइनस में क्या फंक्शंस करेगा या क्या रोल प्ले करेगा, तो माइकोराइजा बेटा हमेशा याद रखना ये एज अ रूट हेयर काम करेगा, क्योंकि पाइनस में बेटा रूट हेयर नहीं होता है, एज अ रूट हेयर करेगा, मतलब कि मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कराएगा। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स का मतलब बेटा क्या, क्राइसोफाइट का मतलब हो गया डाइएटम्स और डेस्मिड। क्राइसोफाइट का जो एग्जाम्पल है डाइएटम्स एंड डेस्मिड। दे पैरासिटिक फॉर्म, नो बेटा ये पैरासिटिक फॉर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना फूड स्वयं या सेल्फ सेंसाइज कर लेंगे। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, बेटा इसमें पेलिकल नहीं होती, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल वो भी बेटा कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, और सिलिका प्रेजेंट होता है। दे हैव अ इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल लेयर डिपोजिटेड विद सिलिका, ये यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉमनली कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स, नो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं होंगे, ये इसको हम लोग डेस्मिड एंड बेटा डाइएटम्स बोलते हैं। विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट बिलोंगिंग टू द किंगडम, प्रोकैरियोट्स को बेटा किस में रखा गया है, आपको पता ही है मोनेरा में इसको रखा गया है। इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर, क्रोमैटोफोर्स का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, और ये बेटा क्या काम करता है, यही काम करता है फोटोसिंथेटिक वर्क करता है, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। मैच द कॉलम, बेटा ये था अर्नेस्ट मेयर, तो इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब बेटा ये चौथा हो जाएगा। विटेकर प्रपोज बाय द फाइव किंगडम सिस्टम, विटेकर बेटा फेमस फॉर द फाइव किंगडम सिस्टम। पास्चर बेटा क्या थे, पास्चर गेव द नेम ऑफ वायरस, हाँ वायरस का बेटा इन्होंने नेम दिया था, मतलब कि ये हो जाएगा सेकेंड। और डाइनर या डिनर बेटा इन्होंने क्या किया था, वायराइड को खोजा था, मतलब पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व्ड इन, न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा किस में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, प्रोकैरियोट का एग्जांपल देख, तो पहला ही बेटा एग्जांपल दिया है क्या, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सही है। यहाँ साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी बेटा यूकैरियोट्स है। बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी ये बेटा यूकैरियोट्स है। माइकोप्लाज्मा एंड ग्रीन एल्गी ये यूकैरियोट्स है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब ही हो गया बेटा, आपको एकदम याद रखना कि ये नाइट्राइड हो गया, अमोनिया हो गया या आयरन हो गया, इनको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज होकर के फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो चल ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टर्स ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इसका फीचर क्या होगा, प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विथ सोप लाइक स्ट्रक्चर, ये बेटा गलत हो गया। सोप लाइक स्ट्रक्चर बेटा ये नहीं है, ये आर्म्ड एल्गी होती है। आर्म्ड एल्गी मतलब इसमें बेटा पूरा का पूरा सेल प्लेट पाया जाता है। मैरीन एंड बाई फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट एकदम बेटा सही है, ये मैरेनिक फॉर्म में होती हैं। और कैसे होते हैं ये, बाई फ्लैजिलेटेड, इसमें कितने, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। जब बेटा ये 2 फ्लैजिला पाया जाएगा, जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो एक फ्लैजिला बेटा ऐसे पाया जाएगा, एक फ्लैजिला ऐसे पाया जाता है, और ये इस पर क्या पाए जाएंगे, सेल प्लेट पाई जाती हैं, ये ऐसे, ठीक है ना, ये डायनोफ्लैजिलेट हो जाएगा।
अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ड्यू टू रेड इन कलर, हाँ बेटा ये भी सही है इसके लिए स्टेटमेंट। बाइफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म विथ पेलिकल, बेटा नहीं पेलिकल नहीं, इसमें सेल वॉल पाया जाता है। स्पोरोफिटिक, बेटा ये होने का सवाल ही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। डाइटम्स आर यूज्ड इन ब्रेविंग इंडस्ट्री बिकॉज, बेटा ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा क्योंकि ये जनरली रफ होता है या ग्रिटी नेचर का होता है, इसलिए ये ब्रेविंग का मतलब क्या होता है बेटा, एल्कोहलिक इंडस्ट्री, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, आर्की बैक्टीरिया में बेटा क्या होता है, डिफरेंट टाइप का सेल मेम्ब्रेन होता है, डिफरेंट टाइप का सेल वाल होता है। जो सेल वाल का कंपोजिशन है किसी भी बैक्टीरिया में बेटा सेल वाल का कंपोजिशन होता है वो किसका पाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन, क्या बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकैन। बट बेटा अगर वो आर्की बैक्टीरिया है तो उसमें स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकैन होगा, मतलब ट्रू टाइप का पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होगा, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, तो बेटा सम ऑर्गेनिज्म लाइक द, कहाँ किस में ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन बेटा ये कर रहा है कि रिप्रोडक्शन, आप ये जानते हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक टाइप की लिविंग की प्रॉपर्टी है, बट बेटा किस में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि लाइक द वर्कर बी बेटा क्या करते हैं, ये फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, म्यूल्स हो गए और इनफर्टाइल कपल्स हो गए, तो ये सब बेटा ये हो जाएगा आंसर हमारा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नॉट यूज फॉर द विटेकर साहब ने बेटा कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज किया ही था, रिप्रोडक्शन बेटा यूज किया ही था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन किया ही था, बस बेटा पिगमेंटेशन को यूज नहीं किया था। तो पिगमेंटेशन किसका क्लासिफिकेशन था, पिगमेंटेशन बेटा जो था एल्गी का क्लासिफिकेशन है। फास्फेट एब्जॉर्प्शन, फास्फेट का एब्जॉर्प्शन बेटा अगर माइकोराइजा दिया है तो एकदम 100% वही सही होगा, और बेटा कोई भी फास्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। ऑन जर्मिनेशन ऑफ मास स्पोर प्रोड्यूसेस, जब जैसे ही बेटा मास का स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो सबसे पहले क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा स्टेज बनाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट स्लाइम मोड्स, स्लिम मोड्स के लिए बेटा क्या गलत है, इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक ना। तो पहला बेटा स्पोर डिस्पर्सल बाय विंड ये सही है, सोमैटिक बॉडी एंड स्पोर्स बोथ आर वॉललेस, नहीं बेटा इसके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में क्या पाया जाएगा, वाल प्रेजेंट होता है। मोस्टली पैरासाइट, ये भी बेटा सही स्टेटमेंट है, पैरासाइट आपका लीजिए या सेप्रोफिटिक, अगर सेप्रोफिटिक है तो बहुत एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ये गलत है, तो हमारा बेटा स्टेटमेंट कौन सा सही है, अच्छा स्टेटमेंट कौन सा गलत है बेटा ये पूछ रहा है ना, हाँ तो ये सही है, स्टेटमेंट सही का मतलब बेटा ये देखो ये सही है इसलिए हमको नहीं लगाना है, ये क्या है गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। और ये भी मोस्टली बेटा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट, हाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो है बेटा ये सही है, सही का मतलब ये गलत है, बी और सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब बेटा इसको फिर से समझ लो, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कर रहा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्लाइम मोड्स के बारे में कर रहा है, स्पोर डिस्पर्सल बाय द विंड एकदम सही है ये, ठीक। तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए ये सही, ये हमने काट दिया। सोमैटिक बॉडी लाइक द स्पोर्स बोथ आर वॉललेस, नहीं बेटा स्पोर्स पर ट्रू वाल होंगे इसलिए ये गलत है और ये हमसे गलत पूछ रहा है, तो हमारा बी हो गया। मोस्टली पैरासाइट ये गलत है बेटा, क्या होना चाहिए, सेप्रोफाइट होना चाहिए, तो ठीक है आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। वीट का मतलब बेटा पोएसी से बिलोंग करेगा, वीट का जो होगा ये पोएसी होगा, ए का 4 हो गया। मैंगो बेटा क्या होता है, सैपिंगडेल हो जाएगा। हाउस फ्लाई बेटा क्या हो जाएगा, डिप्टेरा, और मैन प्राइमेटिवा, मतलब बेटा ये आंसर सेकंड हो जाएगा। गेमी या जेमी आर्दा, जेमी बेटा क्या होता है, जैसे ये प्रोथैलस की बॉडी है, इसकी बेटा जो थैलस है यहाँ पर क्या होता है, इन पर ये जगह जगह पर बेटा ये पाया जाएगा जेमी। जो जेमी होता है ये यूनिसेक्सुअल या एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं एकदम स्मॉल रिसेप्टेकल्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, जो कि किस पे प्रेजेंट होता है, थैलस पर ये प्रेजेंट होता है। तो हमारा स्टेटमेंट बेटा सेकंड सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हायरार्की विल हैव अ मोर स्पेसिफिक एंड जनरल करेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, स्पेसीज हो जाएगा, स्पेसीज में तो ये सही है कि कौन सा करेक्टर होगा, मोर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। बट बेटा जनरल करेक्टर, अगर जनरल करेक्टर की बात करें तो फैमिली हो जाएगा, तो ई एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर, बट सबसे ज़्यादा 50% ऑक्सीजन को इवाल्व कौन करेगा, 50% ऑक्सीजन को इवाल्व करेगा, एल्गी इवाल्व करेगा। अर्थ पर जितने भी बेटा जो प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन वो कौन प्रोड्यूस करेगा, एल्गी प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिवली विविपेरस, इनमें से बेटा जनरली किस्म विविपेरस कौन सा है। तो आपको ये पता है कि जैसे बोनी फिशेस हैं, तो बोनी फिशेस बेटा क्या हो सकते हैं, ये एग लेइंग है, कार्टिलेजिनस फिश ये भी वही है, शार्क वो भी बेटा वही है। तो आंसर हमारे पास क्या बचा, वेल। वेल क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड बर्थ करते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई एन ओवरी वॉल, मतलब जिसको बोलते हैं आप नेकेड सीड। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड, अगर बेटा ये नहीं है इसका मतलब कि जो सीड बनेगा, सीड बेटा कैसा होगा, वो नेकेड होगा। अगर सीड नेकेड होगा इसका मतलब किसके बारे में बोल रहा है, ये जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज बेटा क्या होता है, प्रोटोनिमा स्टेज ये मासेस में पाए जाएंगे और ये हेप्लाइड होते हैं, और किस में पाए जाएंगे, मासेस में प्रेजेंट होते हैं। इफ द organism are classified on the basis of microscopic observation and biochemical evidence it is called। तो बेटा अगर हम लोग बायोकेमिकल वर्ड यूज कर रहे हैं तो देखो अल्फा टेक्सोनॉमी है, इसमें हम बेटा कैलकुलेट करेंगे, बीटा में भी वही है, ओमेगा में भी है। बट हमारे पास अगर केमिकल बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, केमिकल टेक्सोनॉमी हो जाएगा। आंसर बेटा फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो देखो हैप्लाइड एंडोस्पर्म बेटा ये प्रेजेंट है। नॉन पोरस, हाँ क्योंकि बेटा वेसल्स है नहीं इसलिए ये क्या होता है, नॉन पोरस रूट शो करता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ द, बेटा अगर ये कह रहा है कि नहीं करेक्ट है तो ये प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स, जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, और यही आंसर सही है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने बेटा इसको कंप्लीट किया। कौन, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट था। फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद हम लोग सेकंड यूनिट टेस्ट को डिस्कस करेंगे, उसको भी देखते रहिए। इसको आप कंटिन्यू कर देखें, और कोई भी इसके अलावा भी अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे डिस्कस करें हमसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।